ईरान इजराइल की जंग को शुरू हुए आज 5 दिन हो गए हैं और आधी रात सबसे बड़ा विनाश देखा गया है। मैं आपको युद्ध की अपडेट्स बताने आई हूं कि कितने हमले हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे ईरान का जो यूएन एनवॉय है वो कहते हैं कि भाई इजराइल ने अब जितनी भी लाल लाइनें थी, जितनी भी लिमिट थी, अब क्रॉस कर दी है, अब ईरान नहीं रुकेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे 21 अरब एंड इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और ईरान के समर्थन में आए हैं। और इनफैक्ट जो ये OIC है, जो कि है पूरा 57 मुस्लिम देशों का संगठन, उन लोगों ने भी कहा है कि गलत कर रहा है ईरान, माफ़ कीजिएगा इजराइल। उन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि इजराइल जो भी कर रहा है वो इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। और ये IRNA न्यूज़ एजेंसी जो है, उन्होंने हाइफा ऑयल रिफाइनरी जो कि इजराइल में मौजूद है उसकी कुछ तस्वीरें शेयर की है। आप देख सकते हैं कि ईरान ने इजराइल में कितनी तबाही मचाई है कि उनकी जो ऑयल रिफाइनरी है, यानी जो तेल की रिफाइनरी है, उसको ध्वस्त कर दिया है। उसकी तस्वीरें बताई हैं। तेल अवीव एंड हाइफा अंडर फायर इन द न्यू वेव ऑफ ट्रू प्रॉमिस, यानी ईरान कह रहा है जो हमारा ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 3, इसके अंदर अब जो इजराइल है, इजराइल के लोग हैं, वो अब भागना शुरू कर चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर वो बंकर्स में भी भाग रहे हैं तो वो बंकर्स उनको बचा नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से इनका कहना है। ईरान कह रहा है कि अब जो भी इजराइल ने हमले किए हैं, हम इसको बख्शेंगे नहीं और हम इससे भी ज़्यादा हमला करेंगे। आप ये तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरीके से ये मिसाइल बरसती है। ईरान ने इजरायली टारगेट्स पे नई मिसाइल और नए ड्रोन्स दागे हैं दोनों तरफ से। आधी रात को, मैं आपको बता रही हूँ कि रात भर ये लोग एक दूसरे पे हमला करते हैं। द पर्शियन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इन लोगों ने भी कहा है कि जो इजराइल का अग्रेशन है वो ग्लोबल नॉर्म्स और UN प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, वायलेशन कर रहा है। तो अब जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो ईरान के साथ आ गए हैं। फिर ईरान ये बताता है कि भाई इजराइल ने एक हमारे हॉस्पिटल पर हमला किया है, और ये मैं आपको कुछ मैंने ब्लर किया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लिटरली खून के निशान हैं यहाँ पर। तो वो ईरान ये बताना चाह रहा है, ईरान ये दावा कर रहा है कि भाई इजराइल सिर्फ हमारे पावर सेंटर्स पे हमला नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे, हमारे महिलाएं, हमारे हॉस्पिटल्स पे भी हमला कर रहा है। और ये तस्वीर आई एम श्योर अभी तक आपने देख ली होगी, सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल है। ये जो है वो ईरान का न्यूज़ चैनल है। तो एक जो एंकर है वो न्यूज़ पढ़ रही थी और अचानक से उस न्यूज़ चैनल पर इजराइल धमाका कर देता है और वो बीच शो में उठ के भाग जाती हैं। द इजरायली रिजीम अटैक्स ईरान्स नेशनल TV, और फिर उसके बाद जो ये प्रेजेंटर है वो उठ के भाग जाती हैं। फिर ये लोग जो हैं, ईरान के जो लोग हैं, ये जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, तो ये है पीछे वाली बिल्डिंग, तो बाहर आके ब्रॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि कैसे इजराइल ने हमारे पूरी जो न्यूज़ चैनल की बिल्डिंग है उस पर अटैक कर दिया है। इनफैक्ट अब इस पर मेरे पास अपडेट ये आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है, कई पत्रकार, कई जर्नलिस्ट घायल हैं, और जो वो एंकर भाग गई थी। तो ईरान ये बताना चाहता है कि जब हमले ख़त्म हुए तो फिर वो वापस आई। मिस शहर इमामी, जो न्यूज़ एंकर जिनके ऊपर हमला हो गया था जब वो न्यूज़ दे रही थी, तो फिर वो बिना डरे वापस स्टूडियो में आती हैं और न्यूज़ बताती हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट के हिसाब से इजरायली बंकर्स आर नॉट ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट ईरान्स प्यूनिटिव स्ट्राइक्स। मैंने आपको बता दिया है कि रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भाई इजराइल अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा है। एक व्यू ऑफ फैसिलिटीज़ एट द हाइफा, ईरान लगातार बता रहा है कि हमने जो इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी है उसको देखिए कितना नुकसान पहुंचाया है, कि हमने, अगर ये लोग हमारे ऑयल डिपो पे हमले करेंगे तो हमने भी हमला कर दिया है। 11 ऐसे मेंबर्स हैं, BOG मेंबर्स, जिन्होंने ये बोला है कि भाई इजराइल को रोको, ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है और अब UN को, यानी यूनाइटेड नेशंस को एक्ट कर देना चाहिए। तो इस तरीके से इजराइल में जो तबाही है वो देखी जा रही है। अब ईरान में भी तबाही देखी जा रही है, और आपको पता है अब क्या होने वाला है। US का ये संदेश आ गया है कि अब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है, कि भाई अभी ट्रम्प जो है वो गए हुए थे G7 समिट पे। एक तो उन्होंने ये कहा कि तेहरान में जितने भी लोग हैं वो सब खाली कर दें, तो मतलब US को ही हमला करने वाला है। तो ट्रम्प पहुंचते हैं G7 समिट में और आधे में छोड़ के वापस आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई उधर अमेरिका में हमको बहुत ज़रूरी काम है, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो जो इमैनुअल मैक्रों हैं, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, वो ही कहते हैं कि शायद सीज़ फायर करवाने ट्रम्प जा रहे हो, लेकिन ट्रम्प ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग कोई सीज़ फायर नहीं कराना चाह रहे हैं। और उन्होंने बेइज्जती की मैक्रों की, कि मैक्रों को तो हमेशा गलत लगता है, मैं कोई सीज़ फायर नहीं कराने जा रहा हूँ,
हम तो इससे भी बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, इस तरीके से ट्रंप जो है वो पोस्ट करते हैं। तो देखिए हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का आप ये पोस्ट देख लीजिए, इन्होंने एक वीडियो जारी की है जिसमें बताया है कि ईरान के सरफेस टू सरफेस मिसाइल स्टोरेज साइट्स को इन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया है, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया है, सरफेस टू एयर मिसाइल यूएवी स्टोरेज साइट। यानी ईरान में मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल तौर पर उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर बेसिस हैं और जो टॉप नॉच कमांडर्स हैं, उन सबको ख़त्म कर चुका है इजराइल। यानी जो वो पावर है ना, वो ईरान का पूरा छीन लिया है इजराइल ने। Today, the Israeli Air Force conducted a precise strike based on intelligence targeting communication center. इजराइल कह रहा है कि कम्युनिकेशन सेंटर ईरान चला रहा था और उसके नीचे से ये लोग इलीगल एक्टिविटी करते थे, हमले करवाते थे, उसको आज हमने ध्वस्त कर दिया। और ये भी बात मैं बता दूं, ईरान लगातार दावा कर रहा है कि भाई हमारे मासूमों को मार रहा है इजराइल, हमारे सिविलियंस को मार रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल कह रहा है कि हम जो है अटैक नहीं कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं, हम उन पावर सेंटर्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने से रोक सके, न्यूक्लियर बम बनाने से रोक सके। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया हमने 4 सीनियर ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को मार गिराया है। मोहम्मद काजिम, ये हेड थे IRGC इंटेलिजेंस के, एक उनके डिप्यूटी थे, और एक कुछ फोर्स के हेड थे मोहसिन बकरी, फिर उनके एक डिप्यूटी थे। तो इन लोगों को असैसिनेट किया जा चुका है और भारी नुकसान ईरान का यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। 500 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर आ रही है और हज़ारों घायल है। The Israeli military said Tuesday that its air force carried out multiple waves of strikes overnight targeting, ये कल रात की बात कर रही हूँ मैं, मल्टीपल स्ट्राइक्स ओवरनाइट इजराइल की तरफ से की जाती है। और ईरान ने भी, जब से ये फ्राइडे से संघर्ष शुरू हुआ है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिन हो गए हैं, 380 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। और आपको पता है ना कि बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में ईरान का कोई तोड़ नहीं है। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा जखीरा ईरान के पास है। और इनफैक्ट आप देखिए, जो मैं आपको बताने वाली थी कि यूएस डायरेक्टली कूद सकता है, वो इसलिए कूद सकता है क्योंकि एक अमेरिकन ऑफिशियल ने बताया है कि भाई कल रात पेंटागन, जो कि हेडक्वार्टर है आपका यूएस का, उधर पेंटागन में सब लोगों ने पूरी रात काम किया है, नए प्लान्स बनाए हैं। और इधर दावा किया जा रहा है कि शायद अब ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए कि वो किसी डील के लिए, किसी सीज फायर के लिए या बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, वरना फिर ईरान को कोई भी मौका नहीं देगा यूएस, और फिर यूएस डायरेक्टली हमला करेगा। 2 स्टाफ मेंबर्स ऑफ ईरान स्टेट ब्रॉडकास्टर, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो न्यूज़ एडिटर हैं नीमा राजबोर, कुछ जर्नलिस्ट हैं, तो ये जो हमला हुआ है ना ईरान पे और उनके न्यूज़ चैनल पे, तो वहाँ पर कैजुअलिटीज़ अब सामने आने लगी है, रिपोर्टर्स की जान गई है। और ईरान लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने हाइफा को बर्बाद कर दिया है। जो इजराइल की हाइफा ऑयल रिफाइनरी है, अब उसको बंद करना पड़ गया है क्योंकि इतना डैमेज हो गया था। तो देखिए कैसे, अब आप ये देखिए तस्वीरें, इस तरीके से एक साथ सारी मिसाइलें आती हैं। ईरान आर्म फोर्स बता रही है कि हमने रातों रात ऐसे पूरी मिसाइल्स कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में इजराइल पर मारी है और इजराइल में बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। कैसे अब जो इजराइल है ना, वो थोड़ा थोड़ा गाज़ा की तरह, इसके इजराइल के कुछ पार्ट्स हैं वो गाज़ा की तरह दिखने लगे हैं। ट्रू प्रॉमिस 3, अ वेव ऑफ मिसाइल अटैक्स। और वो बता रहे हैं तस्वीरों में ईरान वाले कि देखिए हमने कितना ज़्यादा इनका नुकसान कर दिया है। लेकिन ये भी है कि लगातार इजराइल भी ईरान का नुकसान कर रहा है, चाहे वो उनका टीवी सेटअप, यानी जो कि टीवी चैनल सेटअप हो। और ईरान ये भी दावा कर रहा है कि अगर इजराइल हम पे हमले कर रहा है तो हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हमने इजराइल का MQ-9 ड्रोन वो गिरा दिया है। उसकी तस्वीरें देख लीजिए। तो दोनों तरफ से सबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम ताकतवर या तुम ताकतवर। ये जो विजुअल्स हैं, ये इजराइल के विजुअल्स हैं, यानी जो ईरान ने मिसाइलें बरसाई हैं इजराइल पर। अब आप देख लीजिए, ऐसी तस्वीर आपको गाज़ा की नज़र आती होगी। तो अब जो है ईरान ने थोड़ा थोड़ा इजराइल के कुछ पार्ट्स को गाज़ा जैसा एकदम खंडर बना दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मास एक्सोडस हो रहा है। भाई हमने भी अपने लोगों को, जो हमारे भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं, तकरीबन ईरान में हमारे 10,000 भारतीय हैं, इजराइल में 30,000 भारतीय, ये सब फंसे हुए हैं। तो वो ट्रंप ने वैसे भी कह दिया है कि तेहरान में जो भी है वो सब निकल जाओ, तो मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो वहाँ से लोग अब निकलने लगे हैं, मास एक्सोडस हो रहा है।
कितने हमले, कितना नुकसान। भारत ने अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कहा है। नेतन्याहू बोले हैं कि अब तो हम खमनेई की हत्या करेंगे तभी ये जंग रुकेगी। उधर से ईरान कह रहा है और खमनेई भी कह रहे हैं कि जब तक हम एक एक इजरायली को खत्म नहीं कर देते हैं हम तब तक नहीं रुकेंगे। यूएस ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ा दी है। मतलब यूएस इज अप टू समथिंग, क्योंकि उसके इतने बेसेस हैं, उसके 40-50 हज़ार जवान हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास 3 जहाज़ों में आग लगने का दावा। और क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है भाई, ईरान में एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से पूरी दुनिया का 20% तेल का जो व्यापार होता है और वहाँ से पास करता है। अब जो तेल जो वो पास कर रहा है कंटेनर्स में, उस 3 जहाज़ों में आग लग गई है। मतलब अब पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होगा, तेल की प्राइजेस बढ़ेगी, उससे महंगाई बढ़ेगी, उससे गैस के प्राइजेस, एलपीजी महंगाई, हमारे रसोई गैस, सब कुछ, मतलब ये जो पूरा ट्रेड साइकिल है ना वो ध्वस्त हो सकता है अगर ये सब कुछ बढ़ता है तो। इजरायली राजदूत बोले यूएस ही फोर्डो पर हमला करेगा। फोर्डो ईरान का एक न्यूक्लियर साइट है और इजरायली राजदूत बोल रहे हैं कि अब हमसे तो नहीं मान रहे ना ये, तो अब यूएस आएगा और यूएस न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करेगा, क्योंकि यूएस के पास ऐसे वेपन्स हैं कि अगर ईरान ने बहुत ही अंदर अगर अपने यूरेनियम एनरिचमेंट और परमाणु के सामान छुपा रखे हैं तो फिर यूएस उन पे हमला करेगा। ईरानी अधिकारियों से बात करने की कोशिश में है ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईरान से कोई डील हो जाए, और उधर G7 में भी जाके कहते हैं कि ईरान बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा अगर वो डील साइन नहीं करता है तो। ट्रंप की चेतावनी है सभी लोग तुरंत तेहरान खाली कर दे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ईरान ने इजरायली न्यूज़ चैनलों पर हमले की धमकी दी है कि भाई अगर इजराइल ने ईरान के न्यूज़ चैनलों पर हमला किया है तो अब ईरान भी इजराइल के न्यूज़ चैनलों पर हमला करेगा। आप देखिए कि कैसे पहले बयानों से ये पूरा वॉर शुरू हुआ, धीरे धीरे ये हमास, हिजबुल्ला, यमन के हूती विद्रोही वहाँ पे, और अब डायरेक्ट हो गया है। और इससे भी ज़्यादा भयावह मंजर तब होगा जब यूएस हमला कर देगा, जब अमेरिका कूद जाएगा इस मिडिल ईस्ट की वॉर में। तुर्की के राष्ट्रपति बोले हैं इजरायली हमला धोखेबाजी है, यानी मुस्लिम मुल्क तो ईरान के साथ ही लग रहे हैं, लेकिन अब जो है ट्रंप अगर कूद जाते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ नुकसान का जो इमेजिनेशन में आपको जितने हमने आपको बताएं कि पूरा ठप पड़ जाएगा, उससे भी कहीं ज़्यादा कुछ हो सकता है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए